हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एच डी क्रिएशंस पर। ये हमारे रिएक्ट जेएस रिलेटेड 13 ट्यूटोरियल है। और इस वीडियो में हम लोग अब तक जो भी सारे कंसेप्ट को सीखे थे वो सारे कंसेप्ट को यूज़ करके एक टू डू एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। मतलब एक बेसिक सा टास्क लिस्ट का एप्लीकेशन तैयार करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन हम लोग इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि अब तक के जो सारे कंसेप्ट हम लोग सीखे हैं वो सारे कंसेप्ट को यूज़ करके किस तरीके से रियल वर्ल्ड में एक एप्लीकेशन काम करता है वो हम लोग जान सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर तैयार करके रखा है। सिंपली कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक होम जेस है, मतलब एक होम फाइल है जिसको मैंने रेंडर करके रखा है। तो यहाँ पे बस इतना ही चीज़ें है कि लाइक एक वीडियो जो भी चीज़ हमने लिख के रखे वो एक सिंपल एक H2 टैग में लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या तैयार होने वाला है। सो बेसिकली हमारे पास एक इनपुट होगा, इनपुट बॉक्स होगा जिसमें यूज़र अपना जो भी इनपुट दिया गया है वो इनपुट को टाइप करेगा। ठीक है, दूसरा जो चीज़ है वो है हमारे पास सिंपली एक लिस्ट होगा, दो लिस्ट होगा बेसिकली। एक लिस्ट होगा जिसमें हमारे पास जो डेटा एक्चुअली में जो टास्क ऐड किया जा रहा है वो टास्क को शोकेस करना है। और एक जगह ऐसा होगा जिस जगह पे हम लोग बेसिकली अगर टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसका लिस्ट, जो टास्क कंप्लीट हो चुका है उसका लिस्ट शो होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट है। तो इसका मतलब सिंपली दो कंपोनेंट हमें चाहिए एक्चुअली में, जो है एक लिस्ट दिखाएगा पूरा, और एक है एक और लिस्ट दिखाएगा जो लिस्ट बेसिकली जो जो कंप्लीटेड टास्क है वो सारे कंप्लीटेड टास्क के ऊपर लिस्ट दिखाएगा। ठीक है, तो चलिए कंपोनेंट्स को तैयार करते हैं। तो सबसे पहले एक होगा टास्क लिस्ट डॉट जेएस। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक बेसिक सा RAFC। तो ये हमारा टास्क लिस्ट हो गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा टास्क लिस्ट। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सिंपली मैं एक H1 टैग में लिख के रख दिया ताकि ये सही तरीके से रेंडर हो रहा है कि नहीं उसको चेक कर सके। दिस इज टास्क लिस्ट। ठीक है, दूसरा क्या चाहिए, एक है कंप्लीटेड टास्क लिस्ट की, जो सारे लिस्ट का जो सारे टास्क कंप्लीट हो गया है उसका एक डिफरेंट लिस्ट। सो एक और फाइल कंप्लीट, मैं इसका नाम देता हूँ कंप्लीट डॉट जेएस। ठीक है, सो अगेन RAFC। ठीक है, तो ये बन गया हमारा जो भी दो कंपोनेंट था वो दो कंपोनेंट। ओके, तो अब हमें बेसिकली क्या चाहिए, अभी यहाँ पे लिख देते हैं इसको भी रेंडर सही तरीके से हो रहा है कि नहीं उसको चेक करने के लिए कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, अब इन दोनों को इंपोर्ट कर लेंगे इसके अंदर। सो इंपोर्ट के लिए इंपोर्ट टास्क लिस्ट from dot slash, let's import dot slash task list and then import complete from dot slash complete। ओके, ये हमारा एक कंटेनर है तो इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, क्लास नेम को चेंज कर देता हूँ मेन। देन इसके अंदर अभी कोई H2 टैग नहीं आएगा, इसके अंदर सबसे पहले एक सिंपल सा एक टैग आएगा जो है बेसिकली हमारे लिए होगा इनपुट, मतलब जिस पे हम लोग तैयार करने वाले हैं चीज़ें। ठीक है, मतलब जिस पे हम लोग बेसिकली टास्क लिखेंगे। सो सिंपल एक इनपुट टैग, बाद में इसके ऊपर जो जो एट्रीब्यूट्स वगैरह लगेगा वो हम लगाएंगे।
सिंपल फॉर द टाइम बिंग हम लोग लिख देते हैं कि टाइप होगा टेक्स्ट एंड प्लेस होल्डर होगा एंटर योर टास्क, दैट्स इट। ठीक है, देन उसके नीचे आएगा एक डिव जिस पे क्लास लगा देता हूँ कि लिस्ट। ठीक है, देन उसके अंदर दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट रेंडर होगा आधा स्क्रीन साइज को लेके, दूसरा कंपोनेंट रेंडर होगा दूसरा आधा स्क्रीन साइज को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेंडर होगा सबसे पहले तो आएगा हमारा div टास्क। ठीक है, तो ये जो div है इसके अंदर रेंडर होगा एक हमारा टोटल टास्क लिस्ट, और यहाँ पे एक और चीज़ रेंडर होगा जिसपे कंप्लीट लिस्ट। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हमारा रेंडर होगा, एक होगा टास्क लिस्ट, एक होगा हमारे लिए कंप्लीट टास्क लिस्ट। ठीक है, अब हर में एक एक हेडिंग लगा देता हूँ सब में। सो H1 और H2 लगा देते हैं। सो H2 पेंडिंग टास्क, देन उसके नीचे रेंडर हो जाएगा हमारा टास्क लिस्ट का कंपोनेंट, सो टास्क लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पे भी एक H2 टैग लगाऊंगा जो होगा बेसिकली कंप्लीटेड टास्क, एंड उसके नीचे रेंडर हो जाएगा हमारा कंप्लीट का लिस्ट। ठीक है, तो चलिए एक बार देखते हैं, इसको करते हैं सेव, एक बार पेज को करते हैं रिफ्रेश। ओके, सो ये हो गया हमारा टास्क लिखने का जगह। अब थोड़ा बहुत इस पर CSS डालना है ताकि ये सब देखने में थोड़ा सा नीट एंड लुक हो जाए। मैं उतना ज़्यादा CSS के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, आप लोग अपने हिसाब से अपना जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो मैं जस्ट कंसेप्ट, हमें एक्चुअली में बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमें समझना है, तो मैं उतना ज़्यादा CSS पे फोकस नहीं करूँगा। बस थोड़ा बहुत जितना करने पे हमारा चीज़ें दिखने में अच्छा लगे सिर्फ उतना ही करूँगा मैं। सो यहाँ पे तो CSS लिख लेते हैं पहले थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ है, सबसे पहले तो इनपुट, तो इनपुट के ऊपर एक क्लास लगा देते हैं, क्लास नेम, जो बेसिकली आएगा हमारा टास्क इनपुट। ठीक है, तो CSS पे चले जाते हैं। सबसे पहले तो आएगा मेन, सो मेन डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम्स सेंटर। तो सारे के सारे सेंटर पे शिफ्ट हो गए, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं मेन के अंदर जो भी हमारा इनपुट है, तो इनपुट का नाम क्लास हमने दिया है टास्क इनपुट, पैडिंग लगा देते हैं ऊपर नीचे 10 पिक्सल एंड साइड में 20 पिक्सल। आई थिंक इतना पैडिंग सही है, हाँ चलिए इतना पैडिंग सही है। देन उसके बाद हमारे पास क्या है कि पेंडिंग टास्क एंड दिस, तो इसका जो कंटेनर नेम है बेसिकली हमारा लिस्ट। तो हम लोग जाएंगे मेन के अंदर और उसके अंदर लिस्ट, देन यहाँ पे इसका भी डिस्प्ले जो है वो आ जाएगा बेसिकली हमारे लिए फ्लेक्स, एंड साथ ही साथ जो भी जस्टिफाई कंटेंट, और कुछ देने का ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। लिस्ट के अंदर जितने भी सारे डिव्स है वो सारे डिव का
विड्थ हो जाएगा 50%। आई थिंक इतना CSS एनफ है। हाँ चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आ गया कि दिस इज टास्क लिस्ट एंड दिस इज दिस। ओके ओके, तो अभी क्या चाहिए, अभी हमें बेसिकली हमारे एप्लीकेशन के लिए स्टेट बनाना पड़ेगा। तो अब आ जाते हैं होम टैब पे। सो यहाँ पे स्टेट के लिए हम लोग सबसे पहले क्लास कंपोनेंट के अंदर कॉल करेंगे कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर के अंदर कॉल होगा सुपर, देन दिस डॉट स्टेट, जो भी हमारा स्टेट ऑब्जेक्ट है। तो हमें बेसिकली क्या क्या चाहिए कि टास्क, एक तो आएगा टास्क कि जो भी टास्क लिखा जा रहा है वो टास्क। देन हमें चाहिए हमारा जो भी टास्क तैयार हो रहा है वो सारे टास्क को होल्ड करने के लिए एक एरे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये भी सीखेंगे कि कैसे एरे को लेके बेसिकली जो डेटा आता है वो तो एरे में ही होता है। जब एपीआई कॉल हम लोग सीखेंगे, तो जब एपीआई कॉल होगा तो उसमें जो डेटा एरे के हिसाब से आएगा उसको कैसे हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। ठीक है, एंड देन एक और आएगा कंप्लीटेड टास्क, कंप्लीटेड टास्क्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चीज़ें। तो ये तीन चीज़ें बेसिकली हमें चाहिए। अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे इनपुट जो है, इनपुट के साथ साथ एक बटन टैग भी ले लेते हैं, क्योंकि एक बटन जो प्रेस होगा वो ऐड करेगा बेसिकली। सो बटन टैग जिसका होगा बेसिकली ऐड टास्क, ऐड टास्क, एंड इसके ऊपर भी एक क्लास नेम लगा देते हैं BTN के नाम से। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग बना देते हैं अपना CSS डॉट BTN पैडिंग 10 पिक्सल ऊपर नीचे एंड 15 पिक्सल दोनों साइड में, बैकग्राउंड ग्रीन, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, आउटलाइन नन, बॉर्डर रेडियस 7 पिक्सल। ठीक है, ओके, कलर, कलर वाइट, जो भी है एप्लीकेबल, एंड मार्जिन टॉप 20 पिक्सल। ठीक है, हाँ चलिए अब सही है। तो ये हो गया हमारा बटन, बटन तैयार हो गया। तो बेसिकली काम क्या होगा, अभी ऐड टास्क पे जो हमारा इनपुट होल्डर है उस पर हम लोग टास्क लिखेंगे, और जैसे ही ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे वो टास्क पेंडिंग लिस्ट में शो होना चालू हो जाएगा विद अ चेक बॉक्स, विद अ चेक बॉक्स। ठीक है, चेक बॉक्स से क्या फ़ायदा होगा, चेक बॉक्स से ये फ़ायदा होगा कि जब हम लोग उसको कंप्लीट के हिसाब से टिक कर देंगे तो वो हमारे कंप्लीटेड जो टास्क लिस्ट है उसके ऊपर शो करना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली नॉर्मल सा फंडा है। तो अभी क्या करेंगे, अभी यहाँ पे क्या चाहिए कि पेंडिंग टास्क, तो इस पे अब हमारा होम टैब में मेन डेटा है, मेन स्टेट यहाँ पे है। तो यहाँ से ये जो टास्क है, ये टास्क किसको चाहिए, टास्क लिस्ट को। सो हम लोग इसको एज ए प्रॉप्स पास कर देते हैं। सो टास्क इक्वल्स टू, जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में सीखे हैं, दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क। ठीक है, और जो कंप्लीटेड लिस्ट है वो किसको चाहिए, इसको चाहिए। सो इसको भी टास्क के नाम से ही देते हैं, क्योंकि कोई ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोग किस नाम से प्रॉप्स पास कर रहे हैं। सो दिस डॉट स्टेट डॉट कंप्लीटेड टास्क। ठीक है, अभी जब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, मतलब इनपुट जब यहाँ पे चीज़ें आएगा तो वो बेसिकली मेरे स्टेट पे होल्ड होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली हमारा जो इनपुट है उस पे एक ऑन चेंज का इवेंट लगाएंगे। ठीक है, सो ऑन चेंज
तो इससे क्या होगा, बेसिकली इससे एक फंक्शन कॉल होगा। अब फंक्शन आप इनलाइन पे भी बना सकते हैं, और या तो आप चाहे तो अलग से फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है, मतलब अलग से बना के उसको फिर ट्रिगर करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल क्योंकि ये छोटा एप्लीकेशन है और फंक्शन भी सिर्फ एक ही काम करेगा, बस वो स्टेट को चेंज करेगा मेरा जो टास्क है उस पर, तो इसके लिए मैं इनलाइन पे ही फंक्शन का जो बॉडी है वो डेफिनेशन ऐड कर दूंगा। सो इस पे एक एनोनिमस फंक्शन रन होगा, जिस फंक्शन में बेसिकली इसका जो इवेंट ऑब्जेक्ट है वो मिलेगा, एंड वो क्या करेगा, हमारा दिस डॉट सेट स्टेट, ये जो मेथड है इसको कॉल करेगा, और इस पे हमारा जो टास्क है उसको अपडेट करेगा। किस में अपडेट करेगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, और वही वैल्यू यहाँ पे फेच होगा। सो वैल्यू क्या होगा, दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है, और वही अपडेटेड वैल्यू हमारे इसके अंदर फेच हो रहा है। तो अभी हम लोग सिंपली यहाँ पे जो भी लिखेंगे वो हमारे स्टेट पे होल्ड हो रहा है, ठीक है। अब सिर्फ होल्ड होने से तो काम नहीं चलेगा, अब बेसिकली क्या करना है हमें, हमें जब वो बेसिकली हम लोग बटन प्रेस करेंगे ऐड टास्क के नाम से, तो बेसिकली हमारा जितने भी टास्क पहले का है उसके साथ साथ ये टास्क भी ऐड हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पे ये जो बटन है इस पे एक ऑन क्लिक का इवेंट लगाऊंगा। सो ऑन क्लिक, अब इस पे क्या कॉल होगा, इस पे एक फंक्शन कॉल होगा कि मैं फंक्शन बनाऊंगा दिस ऐड टास्क के नाम से, ऐड टास्क सॉरी, ठीक है। सो ये जो ऐड टास्क है इसको मैं बनाऊंगा, ये जो ऐड टास्क है ये एक फंक्शन होगा, और ये फंक्शन क्या करेगा, फिलहाल फंक्शन को मैं कंसोल करवाता हूँ कि ये चेक करता हूँ कि मेरा जो डेटा है वो डेटा एक्चुअली में स्टोर हुआ है या नहीं, ठीक है। तो उसके बाद ही मैं उसको फिर हमारे टास्क पे डालूंगा। सो कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क, क्योंकि इस पे मेरा टास्क रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे अगर मैं कंसोल ओपन करता हूँ, डमी एट टास्क सी, हमें डमी मिल रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमारा एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रहा है। तो अभी क्या करना है, अभी मैं अपने टास्क का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं नॉर्मली ऑब्जेक्ट लिटरल का यूज़ करूँगा। सो कॉन्स्ट obj इज इक्वल टू, सो मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो सबसे पहले रहेगा उस पर एक आईडी, जिस आईडी के लिए मैं यूज़ करूँगा मैथ डॉट रैंडम, एंड उसको मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूँ, तो 1 to 1000 के बीच में कोई भी एक रैंडमली नंबर मिल जाएगा मुझे। उसके साथ साथ मेरा टास्क का नाम, ठीक है। सो टास्क का नाम बेसिकली क्या होगा, टास्क का नाम होगा दिस डॉट स्टेट डॉट टास्क, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ मैं ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कराऊंगा, और उसके बाद इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या करूंगा, अपने जो टास्क नाम का जो एरे है उस एरे में डाल दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दिस डॉट सेट स्टेट, क्योंकि मुझे स्टेट को अपडेट करना है। कौन से स्टेट को अपडेट करना है, टास्क बोल के जो स्टेट है उसको अपडेट करना है। किस में अपडेट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मेरा ऑलरेडी मैं स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, जो बेसिकली ES6 का सिंटैक्स है।
तो मेरा ऑलरेडी जितने सारे टास्क मौजूद है वो सारे टास्क मौजूद रहे, एंड उसके बाद मेरा ये जो ऑब्जेक्ट है वो स्टोर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको स्टोर कर देगा। मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे अपना कोई भी टास्क लिख के ऐड टास्क पे क्लिक करूँगा वो ऑटोमेटिकली उस पर स्टोर करा देगा। ठीक है, और अब स्टोर तो हो गया, अब उसके बाद ये टास्क भी खाली हो जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे यहाँ पे ऐड टास्क का बटन प्रेस हो जाएगा तो ये जो टास्क मेरा लिखा हुआ है ये टास्क तो ऐड हो गया। तो ऐड हो गया तो ऑब्वियसली ये टास्क बेसिकली यहाँ से खाली हो जाना चाहिए, राइट। सो उसको खाली करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं अपना जो सेट स्टेट है उस पे ही एक और प्रॉपर्टी का भी यूज़ करूँगा। मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ टास्क को ही अपडेट करूँगा ऐसा नहीं, उसके साथ साथ मेरा जो करंट टास्क होल्डर है जिस पे मेरा करंट टास्क का डेटा ऐड हो रहा है उसको भी मैं एम्प्टी कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ और क्लिक करता हूँ, देखिए ये एम्प्टी हो गया, इसका मतलब मेरा डेटा ऐड हो गया। अब डेटा जो है वो डेटा किसके पास चला गया, वो डेटा इसके पास चला गया, इसके पास पेंडिंग टास्क लिस्ट के पास। ठीक है, तो यहाँ पे तो यहाँ से मेरा फिलहाल ऐड टास्क करने का जो काम है वो खत्म हो गया। ठीक है, तो मेरा टास्क यहाँ पे स्टेट पे होल्ड हो रहा है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे अभी इसको कैसे चेक करा, आपकी कैसे इसको रेंडर करवाएंगे। सो यहाँ पे जैसे हमें पता है प्रॉप्स नाम का एक ऑब्जेक्ट ये पैरामीटर ही एक्सेप्ट करता है, तो मैं मुझे तो पूरा चीज़ें प्रॉप्स नहीं चाहिए, तो मैं उसमें से डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ कि मुझे सिर्फ जो टास्क है वो सारे के सारे टास्क चाहिए। सो अब उस टास्क के बेस पे यहाँ पे रिटर्न करवाएंगे। तो रिटर्न पे क्या करूँगा मैं रिटर्न पे एक पहले ई फिल्स का कंडीशन चेक कराऊंगा, क्योंकि मैं कंडीशनली रिटर्न करवाना चाहता हूँ कि अगर टास्क लिस्ट खाली है तो वो मुझे कुछ और रिटर्न करके दे, और अगर टास्क लिस्ट खाली नहीं है उस पर कोई टास्क है तो बेसिकली वो मेरा जो टास्क है उसको रेंडर करे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा नॉर्मली टास्क डॉट लेंथ, अगर ये 0 से ज़्यादा है मतलब एटलीस्ट उसमें एक टास्क है, तो ये मैं टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ कर रहा हूँ, मतलब शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। आप चाहे तो पूरा इफ एल्स स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। तो अगर वो 0 से ज़्यादा नहीं है, पहले कर देता हूँ कि इक्वल्स टू 0। अगर वो 0 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा 0 ही होगा फर्स्ट केस में, तो ये मुझे रिटर्न करके दे पी टैग नो टास्क एडिड। ठीक है, अदरवाइज 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 वो क्या करेगा, वो बेसिकली मेरा जो टास्क लिस्ट है उसको एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में, दैट मीन्स एक यूएल टैग के अंदर रेंडर करेगा। ठीक है, सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा टास्क डॉट मैप, मैप के अंदर एक पैरामीटर आएगा टास्क, मतलब मैं एज ए टास्क मेंशन कर रहा हूँ, और ये जो मैप फंक्शन है ये रिटर्न करके देगा। अच्छा, यहाँ पे रिटर्न ये जो पूरा चीज़ है ये मुझे एक ईवेल टैग के अंदर लिखना होता था। ठीक है, मैं कोई बात नहीं, मैं बाद में चेंज कर देता हूँ। सो रिटर्न एल आई, एक लिस्ट आइटम का टैग ये रेंडर करेगा, जिस एल आई में क्या रहेगा, बेसिकली मेरा जो टास्क है वो टास्क और उसके अंदर जो टास्क प्रॉपर्टी है, क्योंकि मैं यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसको टास्क नाम का जो डेटा है उसके अंदर बेसिकली रेंडर करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरा सिंटैक्स है इसको इसे मुझे लिखना था एक ईवेल टैग के अंदर, सॉरी यू एल नहीं, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है। ओके, सो ये बेसिकली आता आएगा एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर। ओके, नाउ सी ये दिखा रहा है नो टास्क एडेड, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने कोई भी टास्क ऐड नहीं किया है। तो चलिए एक बार टेस्ट करते हैं कि डमी टास्क
ऐड, बूम, तो हमारा टास्क जो है वो ऐड हो गया है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक एरर मैसेज आ रहा है, जो बेसिकली ये एरर मैसेज है कि जब भी हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं और उससे कोई डेटा को रिटर्न करवाते हैं, तो उस पर एक की प्रॉपर्टी होना चाहिए, जो की प्रॉपर्टी बेसिकली क्या करेगा, उसी टास्क उसी मतलब वो यूनिक होना चाहिए, ऐसा वो बेसिकली आइडेंटिफायर है कि हाँ ये एक यूनिक का कंटेंट है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मैप फंक्शन के अंदर एक और पैरामीटर ऐड कर दूंगा जो है इंडेक्स, और li में की प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ जो बेसिकली आएगा इंडेक्स। ठीक है, तो हमारा जो एरर मैसेज है वो भी चला जाएगा। देखते हैं एक बार पेज को रिफ्रेश करके, तो यहाँ पे नो टास्क एडेड, न्यू टास्क ऐड, सो हमारा न्यू टास्क ऐड हो गया और देखिए यहाँ से वो खाली भी हो गया। नेक्स्ट टास्क, नेक्स्ट टास्क, तो यहाँ पे नेक्स्ट टास्क भी आ रहा है, तो हमारा जो टास्क है वो बेसिकली ऐड हो रहा है। ठीक है, अभी तो टास्क ऐड करने का जो चीज़ है वो तो हमारा हो गया है। अभी हमें जो बेसिकली करना है वो है कि ये एक चेक बॉक्स की तरह आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो पूरा चीज़ है इसको मैं एक लेबल टैग के अंदर कर देता हूँ, लेबल, उसके अंदर एक इनपुट जिसका टाइप आएगा चेकबॉक्स, चेकबॉक्स। ठीक है, और उस पर ये वैल्यू, हाँ, तो यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया। तो ये ऐसे हो गया, चेकबॉक्स में हम लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं इस पे ज़्यादा स्टाइलिंग नहीं करूँगा, मैं इसको ऐसे ही रख रहा हूँ एज ए रॉ। आप लोग इस पे नॉर्मल जो स्टाइलिंग है वो कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी और वीडियो में अच्छे से जब एक पूरा प्रॉपर एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे तब हम लोग बेसिकली स्टाइलिंग वगैरह सब कुछ उस पर हैंडल करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है कि जब यहाँ पे ये चेकबॉक्स चेक होगा तो बेसिकली क्या होगा कि हमारा ये जो कंप्लीटेड लिस्ट है उस पे ये टास्क ऐड हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए बेसिकली यहाँ से ही एक पेरेंट कंपोनेंट पे एक कॉल बैक फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ जो है ऐड टू कंप्लीट, ऐड टू कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक फंक्शन होगा जिस फंक्शन के अंदर एक टास्क का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, और वो क्या करेगा, वो बेसिकली काम करेगा, सबसे पहले तो जो टास्क ऑब्जेक्ट आया है, जो टास्क ऑब्जेक्ट आया है उस टास्क ऑब्जेक्ट को हमारा जो करेंट टास्क नाम का एरे है उसमें से रिमूव कर देगा। ठीक है, उसमें से रिमूव कर देगा, एंड हमारा जो कंप्लीटेड टास्क नाम का एरे है उस पे ऐड कर देगा। हम चाहे तो इस चीज़ को एक एरे के अंदर ही कर सकते हैं कि ऐड रिमूव एक ही सिंगल एरे से, ताकि हमें बार बार नए नए एरे का मतलब यूज़ करने का ज़रूरत ना पड़े। बट क्योंकि मैं पहले से ही दो एरे मतलब दो अलग अलग चीज़ें बना लिया, कंप्लीटेड और नॉर्मल पेंडिंग के लिए, इसके लिए मैं बेसिकली दोनों का यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्स्ट रिमेनिंग कि कौन कितना टास्क रिमेनिंग है उसके लिए मैं यूज़ करूँगा हमारे फिल्टर फंक्शन का एरे के साथ। सो दिस डॉट सॉरी स्टेट डॉट टास्क डॉट फिल्टर, फिल्टर के अंदर एक वैल्यू आएगा, जो वैल्यू एक फंक्शन प्ले होगा। बेसिकली क्या फंक्शन प्ले होगा, ये जो फंक्शन प्ले करेगा ये फंक्शन ये काम करेगा कि हमारा जो करंट यहाँ पे जो टास्क आ रहा है उसको छोड़ के और कौन सा टास्क पड़ा हुआ है। ठीक है, सो टास्क डॉट आई डी
क्योंकि आईडी इज़ द यूनिक आइडेंटिफायर, इसलिए मैंने आईडी का यूज़ किया। इज़ नॉट इक्वल टू जो हमारा, अच्छा ये जो टास्क है इसको मैं टी कर देता हूँ क्योंकि दोनों मेरा सेम नाम हो जाएगा तो समझने में दिक्कत हो सकता है। टास्क डॉट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा। इस वैल्यू को मैं क्या करूँगा, सेट कर दूंगा अपने सेट स्टेट प्रॉपर्टी के थ्रू, ठीक है। बट उसके पहले हमारे पास ये जो वैल्यू, ये जो टास्क आएगा वो कंप्लीटेड में भी आना चाहिए। तो दिस डॉट सेट स्टेट क्या सेट होगा, बेसिकली एक तो सेट होगा हमारा टास्क, जो सेट होगा हमारा जो रिमेनिंग है उस रिमेनिंग पे, जो भी रिमेनिंग एरे है वो रिमेनिंग एरे, एंड सेट होगा कंप्लीटेड टास्क जो हमारा एरे है उस पे करेंटली दिस डॉट स्टेट, वही सेम टेक्निक कि करेंटली जो भी हमारा स्टेट पे मौजूद है कंप्लीटेड टास्क, वो सारा टास्क आ जाएगा स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू, एंड उसके बाद हमारा जो करंट टास्क है वो करंट टास्क ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं कि जो डेटा को हम लोग ऐड कर रहे हैं वो डेटा सही तरीके से ऐड हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट, अच्छा यहाँ पे भी सेम चीज़, अब ये जो डेटा है ये डेटा चले कहाँ जाएगा, इसके पास, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसी चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ सेम होने वाला है। तो हमारे पास टास्क नाम का तो एक प्रॉपर्टी आएगा ही आएगा, और उसी के साथ साथ वो रिटर्न भी इसी को देगा। बस चेंजेस ये होगा कि इसके अंदर कोई इनपुट टैग नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारा चीज़ है। तो एक बार देखते हैं, पर उसके पहले हमें यहाँ पे वो हमारा जो फंक्शन हमने बनाया है उस फंक्शन को भेजना पड़ेगा ताकि ये कॉल कर सके। तो ऑन कंप्लीट, मैं इस नाम से फंक्शन को भेजता हूँ, ऑन कंप्लीट दिस डॉट ऐड टू कंप्लीट, ठीक है। सो ऑन कंप्लीट, तो यहाँ पे आएगा ऑन कंप्लीट, ये भी हमें चाहिए। अब ये जो इनपुट चेकबॉक्स है ऑन चेंज, हमारा फंक्शन प्ले होगा, जो फंक्शन कॉल करेगा ऑन कंप्लीट फंक्शन को किसके साथ, हमारा कॉल करेगा जो हमारा करंट टास्क है उसके साथ, ठीक है। तो लगभग मेरे हिसाब से तो काम हो जाना चाहिए। अब एक बार टेस्ट करते हैं, डमी ऐड हुआ, न्यू टास्क, 2 टास्क ऐड हो गया। एक बार न्यू टास्क पे क्लिक करते हैं, सी गाइस न्यू टास्क हमारे इसमें से हट गया, कंप्लीटेड टास्क में आ गया, ठीक है। तो मैं इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेटर बना सकता हूँ कि यहाँ पे CSS के थ्रू थोड़ा सा सेपरेटर बना देता हूँ। ये जो डिव है इसका मार्जिन लेफ्ट 40 पिक्सल दे देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये सेपरेट हो गया। अभी देखिए तो यहाँ पे आ जाता है न्यू टास्क ऐड टास्क टू ऐड, ठीक है। तो डमी न्यू टास्क, जैसे ही डमी पे क्लिक किया डमी इस पे से हट गया और यहाँ पे चला गया। अब जैसे इस पे क्लिक किया तो न्यू टास्क चला गया, ठीक है। तो इस तरीके से बेसिकली हमारा जो काम है वो काम इजीली होता रहेगा, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो के लिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। If you guys like the video, then hit the like button and share the video with your friends and colleagues.
Remember, all the download links for sample file and practice file is in video description, so don't forget to check this out. Also, if you are newer in this channel, subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.